सूटकेस पैक हो रहा है। रोहन अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा है। पिंकी खिलौने को एक बैग में डाल रही है। रोहन, मोबाइल नीचे रखो, गांव जा रहे हैं, कोई चार्जिंग नहीं मिलेगी। कहाँ फंस गए, गर्मी की छुट्टियों में ये भी कोई सजा है। अरे रोहन भाई, वहाँ आम होंगे, आम रस होगा और भूत भी। भूत? क्या? नहीं बेटा, वहाँ बस नानी का प्यार मिलेगा और मस्ती। देखो देखो गाय, और वो देखो खेत में लोग काम कर रहे हैं। उफ, ये कैसी बदबू है, फर्टिलाइजर। गांव की खुशबू है बेटा, ये हवा सेहत बनाती है, मोबाइल नहीं। रोहन, आज की रात तुम छत पर सोओगे, तारों के नीचे। और अगर कोई भूत आ गया तो? मैं तो भूतनी को अपना फ्रेंड बना लूंगी। इतना शांत क्यों है, कोई बाहर ही नहीं। ये गांव थोड़ा अजीब है, यहाँ शाम के बाद सब घर में छिप जाते हैं। मैं वापस जाना चाहता हूँ। मेरे बच्चों आ गए, आओ आओ, थक गए होंगे। रोहन बेटा, तुझे तो हवेली बहुत पसंद आएगी, और उसके गुप्त दरवाजे भी। गुप्त दरवाजे? वाओ, ये तो असली हवेली है। ये तस्वीर वाला आदमी कुछ ज्यादा ही डरावना है। कौन है ये? ये तुम्हारे दादा थे, इस गांव के जमींदार, बहुत बड़े आदमी थे। नानी, आप इतनी अमीर थी, फिर भी ऐसे पुराने कपड़े पहनती हैं। कपड़े दिल को नहीं ढकते बेटा, बस शरीर को। मुझे तो गांव एकदम मजेदार लग रहा है। अभी तो तुमने बहुत कुछ नहीं देखा पिंकी बिटिया, असली मजा तो रात को शुरू होता है। पिंकी, मुझे लगा कोई बाहर खड़ा है। कहीं जमींदार दादा तो नहीं आए? मैं अब बाथरूम भी सुबह ही जाऊंगा। देखो रोहन, वो देखो, पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। अरे, ये तो फिल्मी चाबी लगती है, शायद कोई खजाना खोलती होगी। या फिर भूत की तिजोरी खोलती होगी। प्लीज मजाक मत कर, ये हवेली पहले ही डरा रही है मुझे। इतनी दोपहर है, फिर भी सब लोग घरों में छुपे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। चलो उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं। दादी नमस्ते, आप हमें कुछ बता सकती हैं इस हवेली के बारे में? हवेली और वो पुराना कुआं। दूर रहो बच्चों, उस कुएं से अब भी आवाजें आती है। कौन सी आवाजें? मेरा खजाना कहाँ है, जैसे कोई पूछ रहा हो। हमको एक चाबी मिली है, शायद उसी का दरवाजा। छुपा लो उस चाबी को, रात में मत दिखाना और किसी से मत कहना। अब तुम दोनों हो तैयार एक असली गांव की कहानी सुनने के लिए? हाँ मौसी, वो भूतनी वाली। बहुत समय पहले की बात है, यहाँ की एक औरत कुएं में गिरी थी। कुछ कहते हैं वो दादाजी के खजाने की खोज में थी, कुछ कहते हैं उसे धक्का दिया गया, और अब वो औरत उसी कुएं में रहती है। रात को जब सब सोते हैं, वो बाहर आती है, उसकी पायल की आवाज, कुएं के पास की हवा और उसके बाल। मौसी बस करो, मैं आज वॉशरूम भी नहीं जाऊंगा। मौसी और सुनाओ ना, बाकी कहानी कल बताऊंगी। पिंकी, फिर से वही साया दिखा, मैं नहीं रह सकता यहाँ। मुझे लगता है वो चाबी किसी दरवाजे को खोलती है जो इस रहस्य को सुलझा सकती है। मैं सुबह ही नानी को बता दूंगा सब कुछ। पिंकी, मुझे एक सपना आया, बहुत डरावना। तू हर बात पे डरता है, जा सो जा। दीदी, अब तो बच्चों को सब सच बता देना चाहिए। वो चाबी फिर से मिली है। नहीं माया, वो जमाना बहुत खतरनाक था। उस खजाने के लिए लोग मर चुके हैं। और दादाजी, वो आज भी यही हैं।
उनकी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक खजाना वापस ना मिले। मुझे डर है ये बच्चे उस कुएं के पास न पहुंच जाएं। ये दरवाजा पहले कभी नहीं देखा। क्या ये तहखाना है? इस नक्शे में ये गोल गोल चीज शायद वही कुआं है ना जो मौसी ने कहा था। हाँ, और ये लाइनें तहखाने से कुएं तक रास्ता दिखा रही है। मुझे तो लग रहा है हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ जानना क्या है इस रहस्य के पीछे। धीरे धीरे दोनों बच्चे कुएं के पास पहुंचते हैं। कुआं टूटा फूटा, उस पर लताओं की बेलें, नीचे झांकने से कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा। अचानक हवा चलने लगती है, पायल की धीमी आवाज आती है और किसी की फुसफुसाहट। चाबी कहाँ है मेरी चाबी? पिंकी, ये आवाज मेरे सपने जैसी ही है। चलो यहाँ से अभी के अभी। वो दोनों भागते हैं। पीछे से कुएं से एक काली परछाई उभरती है। बच्चे डरकर घर लौटते हैं। रोहन कांप रहा है। पिंकी उसे ढाढ़स दे रही है। तुम लोग उस कुएं के पास गए थे ना? मैंने मना किया था। हमें आवाज सुनाई दी और कोई छाया भी। अब तुम दोनों को सारी सच्चाई जाननी होगी। इस हवेली के तहखाने में क्या छुपा है और दादाजी की आत्मा अब तक क्यों यहाँ है। रात का समय, तूफानी हवा, बिजली चमक रही है। तुम दोनों अब सच जान ही लो। बहुत साल पहले तुम्हारे नाना इस गांव के जमींदार थे। नेक दिल पर थोड़ा सख्त। फिर वो भूत क्यों बने? क्योंकि एक लालची रिश्तेदार ने खजाने के लिए धोखा दिया। नाना जी ने खजाना हवेली के तहखाने में छिपाया और चाबी कुएं के पास दफना दी। उस रात उन्होंने हवेली छोड़ दी, लेकिन गांव में आग लग गई और सबको लगा वो उसी में जल गए, पर असल में वो मरे नहीं थे। नहीं, उनकी आत्मा आज भी खजाने की रक्षा कर रही है। वो तब तक मुक्ति नहीं पाएंगे जब तक कोई सच्चे मन से उस चाबी को ढूंढ न ले और उन्हें उनका वादा पूरा करने का मौका न दे। बच्चे नानी से छिपकर नीचे तहखाने में जाते हैं। हवा चल रही है। बच्चे गुप्त दरवाजे से निकलकर कुएं के पास पहुंचते हैं। चांदनी रात, चारों ओर सन्नाटा और हवा में एक अजीब सी खुशबू। रोहन, मुझे डर लग रहा है, पर अब रुक नहीं सकते। नाना की आत्मा हमसे मदद मांग रही है। रोहन चाबी निकालता है और कुएं के पत्थर में बनी एक पुराने ताले में लगाता है। तभी कुएं से तेज रोशनी निकलती है और एक भयानक पर शांत आत्मा प्रकट होती है। जमींदार जी, मेरे बच्चों, तुम दोनों ने डर से नहीं, सच्चाई से लड़ाई की। मेरी आत्मा अब मुक्त हो सकती है। आप सच में हमारे नाना जी हैं? हाँ बेटी, मैं अपनी जिम्मेदारी अधूरी छोड़ गया था। अब तुमने मुझे मुक्त कर दिया। हमने कर दिखाया पिंकी। हम तो बस मस्ती करने आए थे और भूत भगाकर जा रहे हैं।